हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार सेशन ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी की धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ज्योग्राफी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं पार्ट 1 से। धीरे धीरे करके ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में पहले हम जानते हैं भारत। भारत कहाँ है? भारत पहले हम बनाते हैं ग्लोब। इसे हम मानते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच। और इसे हम मानते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसे इक्वेटर भी कह सकते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो जानते हैं भारत कहाँ पे है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे है। और भारत से ही साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। अब चलिए हम भारत को गोलार्ध से बाहर निकालते हैं। तो भारत कुछ इस तरीके का बनता है। भारत का मैप कुछ इस तरीके का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत की ग्लोब में स्थिति। भारत की ग्लोब में स्थिति। तो भारत की ग्लोब में स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर। अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत की ग्लोब में स्थिति है। आप चाहे तो इसे नोट करके लिख सकते हैं। भारत की ग्लोब में स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आठ डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर। अब बात करते हैं भारत लगभग लगभग
30 देशांतर में फैला हुआ है। भारत लगभग 30 देशांतर में फैला हुआ है। भारत में यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ गुजरात। भारत में अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे या 2 घंटा आगे है। भारत का एक मानक समय है जिसे हम मानक समय रेखा से मापते हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ऐसा अगर हम निकालना चाहें कि भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा, जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट और 82.5 डिग्री इंटू 4 82 कि अगर 4 से 8 चौके 32 320 और 28 30 यानी 330 मिनट। 330 मिनट को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा और 6 पंचे 30, 3 33/6 1/2 यानी 5.5 घंटा आगे यहाँ से हमने निकाला। चाहे तो आप भी ऐसा निकाल सकते हैं। तो भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है और भारत की जो मानक समय रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो इसे रफ कर देते हैं। एक बार फिर से भारत का यहीं पे समझ लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट इंदिरा काल पॉइंट है। और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बाद भारत का
पश्चिम बिंदु जो है सरगौहर माता है। सरगौहर माता है जो सरक्रीक, इसे सरक्रीक ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद इसका सबसे पश्चिमी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसे बांगलू किब्बतू के नाम से जाना जाता है, जिसे बांगलू किब्बतू के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद चलते हैं हम, और हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए कि भारत के मुख्य बिंदु का अंतिम पॉइंट केप कमोरिन है, जिसे हम कन्याकुमारी में पड़ता है। केप कमोरिन, इसे सही से ड्रॉ कर देते हैं, लिख देते हैं केप कमोरिन। कन्याकुमारी में पड़ता है। इसके बाद हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक एक करके उसका नाम लिखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इसके बाद है आंध्र प्रदेश। और इसमें एक पॉइंट और लिख देते हैं कि कर्क रेखा की भारत के राजस्थान राज्य में सबसे कम लंबाई है, और कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर बसी है। कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे इरेज करेंगे और आगे लिखेंगे। अब एक पॉइंट और नोट कीजिए। मध्य प्रदेश और झारखंड
ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। अब लिखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर है, या नोट करके लिख लो। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर है। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत से ज़्यादा किन देशों के पास क्षेत्रफल है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर आता है। भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, चीन, इसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब आता है भारत। इसके बाद आता है अर्जेंटीना। इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसे ट्रिक से याद करने के लिए याद रखिएगा, रुक, चीन, अब, आ, भारत। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत। तो रुक, चीन, अब, आ, भारत, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे देश कौन से हैं। तो भारत के सबसे बड़े हो गए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ लिख देते हैं। विश्व के सबसे छोटे देश,
छोटे देश की अगर बात करते हैं, वेटिकन सिटी। इसके बाद आता है मोनाको, नौरू, तुवालू। मोनाको, नौरू, तुवालू आदि। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिखवा देते हैं कि कर्क रेखा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, इसे हम लिख लेते हैं। कर्क रेखा के किनारे, कर्क रेखा के किनारे या नज़दीकी शहर बसे शहर या नज़दीकी शहर। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, कर्क रेखा के किनारे बसे शहर या नज़दीकी शहर। तो इनको हम कैसे याद करते हैं? इनको हम याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। पहले हम लिख लेते हैं गांधीनगर। गांधीनगर के बाद आता है उज्जैन के बाद आता है रांची के बाद आता है भोपाल के बाद आता है उज्जैन, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। इसको याद करने की एक ट्रिक है, GURBA, गरबा। गुजरात में एक डांस होता है जिसे हम गरबा के नाम से जानते हैं। गरबा डांडिया गुजरात के डांस हैं, तो उसी पे हमने एक नाम दिया है गरबा। तो ये गरबा याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, जिसे G से गांधीनगर, U से उज्जैन, R से रांची, B से भोपाल और A से अगरतला। इसे अगरतला। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे इरेज करते हैं। एक बार लिखते हैं। अब भारत में क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य। एक तरफ लिखते हैं बड़े राज्य, एक तरफ लिखते हैं छोटे राज्य। बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में आता है गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। और एक और लिख लीजिए, नागालैंड। ये भारत के 4 बड़े राज्य हैं और ये भारत के 4 सबसे छोटे राज्य हैं। गोवा सबसे छोटा राज्य है, फिर सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, इस तरीके से। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से। इसके बाद जिला लिखते हैं
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े ज़िले। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े ज़िले। तो पहला है कच्छ ज़िला, दूसरा है लेह, इसके बाद है जैसलमेर, इसके बाद है बाड़मेर। कच्छ गुजरात, लेह जैसलमेर, बाड़मेर दोनों राजस्थान के हैं। इसके बाद सबसे छोटे ज़िले यहाँ पे लिख लीजिएगा, बड़े ज़िले या छोटे ज़िले। इसके बाद लिखते हैं सबसे छोटा ज़िला एक ही है जिसे माहे के नाम से जानते हैं। माहे पुदुचेरी में पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, एसएससी जीडी यूपीपी और वीडियो री एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग क्लासेस लेकर आए हैं, और इसी तरह से अच्छे कंटेंट को पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए जुड़िए अमित स्टडी 11 के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।